अब जितना भी हमारे पास एग्जाम को लेकर के समय बचा है, तो यहाँ पर से पर डे के हिसाब से आपको 10 से 12 घंटे देने ही हैं। और ये 10 से 12 घंटे इंपॉर्टेंट होंगे कि आप तैयारी में किस तरह से दे रहे हो। और इन 12 घंटों को आप अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपको मैथ्स के लिए 3 घंटे देने हैं, जीएस के लिए 3 घंटे देने हैं और इंग्लिश के लिए 3 घंटे देने हैं। रीजनिंग को आपको 1 घंटे देना है और इसके साथ ही साथ बचे हुए 2 घंटे में 1 घंटे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में देना है। और अगेन जो बचा हुआ 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में देना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी हिसाब से कसम खाकर ही बैठ जा रहे हो कि आपको मैथ्स के लिए 3 घंटे देना ही देना है, इसके सिवा आपको 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड कर सकते हो। और मैथ्स में बात करें तो मैथ्स के लिए आपके पास जितना भी समय है, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए दे सकते हो। और उसके बाद जिस चैप्टर के आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसके एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से अटेम्प्ट करो, लगाओ उनको। और उसके साथ ही साथ बात करें मॉक टेस्ट, तो आपको डेली एक सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप टाइम मैनेज करना सीखोगे। और इसके साथ ही साथ लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना होता है, ये सभी आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीखने को मिलेगी। और वैसे भी प्रेजेंट टाइम पर एसएससी यही डिमांड कर रहा है कि आप लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं। बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज बेस होने चाहिए, कोई इरेलेवेंट मॉक टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप जाकर के पीवाईक्यूज क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो और पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको 850 से भी ज़्यादा एग्जाम के लिए अलग अलग एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर आपको 30,000 से ज़्यादा पीवाईक्यूज पेपर देखने को मिलेंगे। तो आप जाकर के टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। और इनका वैसे जनरली जो प्राइस रहता है, तो वो आपको 600 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। बट अभी सेल चल रही है, तो सेल के दौरान आप इसको परचेस कर सकते हो, जो कि आपको 307 रुपये में मिल जाएगी DRS 10 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट कर लेना। और वहीं आगे बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की ओर, जो कि है इंग्लिश। और इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। तो ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक से उठा करके वहाँ पर से रूल वगैरह पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास बुक है, या फिर आपने जिस भी टीचर से पढ़ा हुआ है तो उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे, तो वहाँ पर से आप उनको बैठ करके डेली रिवाइज करो। और अगर आपने अब तक ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ी है, तो आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल से ही जाकर के वीडियो देख सकते हो, इंग्लिश फ्री रिसोर्सेज, या फिर आप सर्च कर सकते हो इंग्लिश फ्री रिसोर्सेज बाय DRS SSC। तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और आपको ग्रामर के रूल डेली पढ़ने ही है। अगर आपने खुद से नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी वहाँ पर 100 रूल की PDF अपलोड कर रखी है। और इसके साथ ही साथ आपको अलग अलग चैप्टर के हिसाब से भी PDF रिवीजन के लिए देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। और वोकैब आपको बैठ करके डेली पढ़ना ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन बैठ रहे हो, वहाँ पर से लगभग 300-400 वर्ड एक दिन में तैयार कर लोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए डेली बैठ करके आप अपने हिसाब से वोकैब डेली याद करो और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो। और अब बात करते हैं अगले सेक्शन, जो कि है जीके जीएस। तो जीके जीएस में अगर आपने सिलेबस को अपने कंप्लीट कर रखा है, तो फिर आप डेली बैठ करके अपने सिलेबस का रिवीजन करो, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप वहाँ पर चीज़ें रिकॉल ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि वोकैब और जो हमारा जीके जीएस वाला पार्ट है, ये मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है। आप ऐसा नहीं है कि बार बार सिर्फ क्लासेस किए जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो रिवीजन पर फोकस करो। अगर आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप परमार सर से पढ़ सकते हो, जहाँ पर उन्होंने लेटेस्ट में करवाया है पीवाईक्यूज पार्ट 5, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आपको परमार सर से पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता है, तो आप अगेन जाकर के सर्च कर सकते हो जीके जीएस फ्री रिसोर्सेज बाय DRS SSC, जहाँ पर मैंने डिटेल में एक एक चीज़ें बता रखी हैं कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से कंप्लीट करनी है, जहाँ पर से आप वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर से करनी है। तो आप जाकर के एक बार वीडियो देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर से आप जाकर के देख सकते हो। और बात करते हैं अब रीजनिंग को लेकर के। तो रीजनिंग में आपको पर डे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है सेक्शनल। तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए वहाँ पर से देखोगे कौन सी चैप्टर है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन वहाँ पर से गलत हो रहे हैं। तो उसके लिए आप जाकर के यूट्यूब से फिर उस चैप्टर के लिए क्लासेस कर सकते हो, या फिर अलग से आप 100 से 150 क्वेश्चन उस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है और ये डाउट आ रहा है कि कहाँ से हम रीजनिंग को कंप्लीट करें, तो उसके लिए अगेन चैनल पर वीडियो पड़ी है, तो आप जाकर के वो देख सकते हो। और वहीं आपको डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही करना है रीजनिंग के लिए, और यहाँ पर से आप 2 मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करो। और उसके बाद बात करें हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, तो आपको यहाँ पर से डेली बैठ करके एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और उसका बैठ करके सही से एनालिसिस करना है कि कौन से वीक एरियाज हैं जहाँ पर आपको अभी और एफर्ट मारने की जरूरत है। क्योंकि विदाउट वीक एरियाज पर काम किए हुए आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर ही नहीं सकते हो। जहां पर आपका स्कोर स्टक कर गया है, तो वहीं पर स्टक करेगा जब तक आप अपने वीक एरियाज पर काम नहीं करोगे। तो आप वीक एरियाज पर काम करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, तो वो स्कोर डेफिनेटली धीरे धीरे करके इंप्रूव होता चले जाएगा। अब एक दिन में तो ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर 90 आ रहा है तो आप एक दिन में जाकर के वो 130 प्लस कर लोगे, अब ऐसा नहीं है। तो लेकिन एक टाइम धीरे धीरे लगेगा, तो वो टाइम थोड़ा दो
और अपने वीक एरियाज पर काम करते हुए चलो तो वो स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। वहीं हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। वहीं मॉक टेस्ट में स्कोर स्टक कर गया है तो उसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, और टेक्स्ट बुक का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, तो आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो।